साथी ये वाणी जो विचार दे रही है उस पर ये ध्यान देते चले। ऐसी जुगति करो विचार, ऐसी जुगति करो विचार, ऐसी जुगति करो विचार, ऐसी जुगति करो विचार। कर्म बंध से होए निस्तार, कर्म बंध से होए निस्तार, कर्म बंध से होए निस्तार, कर्म बंध से होए निस्तार। कर्म की गिनती नहीं शुमार, कर्म की गिनती नहीं शुमार, कर्म की गिनती नहीं शुमार, कर्म की गिनती नहीं शुमार। पाप पुण्य बहुविध विचार, पाप पुण्य बहुविध विचार, पाप पुण्य बहुविध विचार, पाप पुण्य बहुविध विचार। पाप कर्म अनंत स्वरूप, पाप कर्म अनंत स्वरूप, पाप कर्म अनंत स्वरूप, पाप कर्म अनंत स्वरूप। भोगे जीव पाए दुख रूप, भोगे जीव पाए दुख रूप, भोगे जीव पाए सुख रूप, भोगे जीव पाए सुख रूप। पुण्य कर्म का फल सुखदाई, पुण्य कर्म का फल सुखदाई, पुण्य कर्म का फल सुखदाई, पुण्य कर्म का फल सुखदाई। सुख को भोगे फिर दुख लखाई, सुख को भोगे फिर दुख लखाई, सुख को भोगे फिर दुख लखाई, सुख को भोगे फिर दुख लखाई। अनेक जुनी धर कर्म कमाई, अनेक जुनी धर कर्म कमाई, अनेक जुनी धर कर्म कमाई, अनेक जुनी धर कर्म कमाई। मन को धीर कभू नहीं आई, मन को धीर कभू नहीं आई।
अनेक जुनी धर कर्म कमाई, मन को धीर कबहू नहीं। हर जन्म जब मनुष्य का हमको प्राप्त होता है तो मनुष्य जन्म लेकर हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरे को सुख देते हैं, दूसरे की मानसिक बेचैनी उनके द्वारा हम हर लेते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और उनको बेचैन करते हैं। तो जिनके द्वारा दूसरों को सुख की अनुभूति होती है उसको पुण्य कर्म कहते हैं। जिन कर्मों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचता है, बेचैनी पहुंचती है, उसको पाप कर्म कहते हैं। तो यही दो प्रकार के कर्म मनुष्य जीवन भर करता है और उसका परिणाम सुख दुख के रूप में भोगता है। पुण्य कर्म का परिणाम भी कुछ सुख मिलने के बाद फिर दुख प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कर्म का सिलसिला ही सुख रूप है या दुख रूप है, पाप रूप है या पुण्य रूप है। तो जैसे दिन रात आते हैं जाते हैं, सारी आयु खत्म हो जाती है, दिन रात का चलना वैसे ही जारी रहता है। उसी प्रकार हर जन्म इसी प्रकार हमारा बीत जा रहा है। खाली हाथ संसार में आते हैं, खाली हाथ से चले जाते हैं। और किसी जन्म में यदि पाप ज़्यादा कर लिए तो मनुष्य जन्म भी छिन जाता है, पक्षी योनि मिल जाती है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? सारी दुनिया तो हमको यही सिखाती है। क्या करेगी? नई रिसर्च कर लेगी, नए प्रोडक्ट्स तैयार कर लेगी, नई कुछ एजुकेशन आपको दे देगी, पैसा कमाने की कला सिखा देगी, लेकिन सबका करोगे क्यों? एक ही काम करोगे, सुख भोगोगे और दुख भोगोगे। जीवन प्रक्रिया भी वैसी चलेगी। जन्म होगा, बड़े होगे, स्कूल की एजुकेशन प्राप्त करोगे, पैसा कमाओगे, परिवार बसाओगे, बुढ़ापा आएगा, मर जाओगे। तो मनुष्य जन्म लेकर ये प्रक्रिया अपनाने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। ये तो पशु पक्षियों की योनि है, वो भी यही कर रहे हैं। तो मेरी बुद्धि में और पशु पक्षी की बुद्धि में एक भेद है। तो मैं जो ये कर्म को नकल कर करके एक दूसरे से कर्म करने के तरीके मैंने सीख लिए हैं, इसके पीछे मेरा कोई विचार ही नहीं है। तो सत्पुरुष ये विचार देते हैं। इसीलिए संसार में जब आते हैं मनुष्य जन्म लेकर तो गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि जो सतगुरु है, जिसने ईश्वर को जाना है, जो खुद ईश्वर रूप हो चुका है, वही हमारी इस प्रक्रिया को बदल सकता है। वही जानता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और उस बंधन से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। उसी की वाणी कह रही है, सतपुरुषा एक जुगत लखाई, सत मार्ग की कथा अर्थ है। तो सतपुरुषों ने एक युक्ति हमको दिखाई। क्या सत मार्ग की कथा कि सतमार्ग क्या होता है, उसको कैसे तय किया जाता है, उससे फिर मिलता क्या है। वो सारी जो कथा है, ये सारा जो विवेक है, ये सारा जो विज्ञान है, ये सत्पुरुष हमको बताते हैं। हम जानते हैं कि हमारी देह में क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इनका उपयोग करके मैं क्या करता हूँ? सुख प्राप्ति की कोशिश करता हूँ। और क्या है मेरी देह? मन है और बुद्धि। मन में संस्कारवश जो भी संस्कार हैं वो होंगे, सुख के, दुख के, कर्म के। उन संस्कारों से की तरंगें मन में उठती हैं, उससे संकल्प पैदा होते हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, और उनको देह के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा मैं पूरी करता हूँ। और बुद्धि से निर्णय करता हूँ, अपने अनुभव से सीखता हूँ, क्या मैंने ठीक किया, क्या गलत किया, आगे से कैसे करना चाहिए, ये बुद्धि निर्णय करती है। तो सारा जो चक्र है आपकी देह का, देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये कर्म के अलावा कुछ सोचते नहीं।
कोई मनुष्य में चेंज दिखाई पड़ेगी, कोई एक प्रकार के कर्म करता है, कोई दूसरे प्रकार के कर्म करता है, यही चेंज। तो ये सारा का सारा मनुष्य का जीवन ऐसा मकड़ जाल है कि मनुष्य इसमें फंसकर बेचैनी की मौत मरता है, जिंदगी में चैन तो उसको मिलता ही नहीं, मिल भी नहीं सकता। जब मन बुद्धि इंद्रियां दे रात दिन कर्म की ही सोच रही हैं, कर्म की ही प्लानिंग कर रही हैं, कर्म का ही एग्जीक्यूशन कर रही हैं, तो चैन कहां से मिल जाएगा? इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर हमको एक सदगुरु की जरूरत होती है, जो इससे अलग एक रास्ता बताता है सोचने का। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सतपुरुषान एक जुगत लखाई सतमार्ग की कथा आता है। ये सतमार्ग वो है जो कर्म से ही हमको आजाद कर देता है, कर्म के बंधन से ये सतमार्ग मुझको आजाद करता है। वो कहते हैं कि सत स्वरूप अजर अविनाशी काल कर्म नहीं धारे फांसी। ये गुरु बताता है कि इस देह के अंदर मन तो है, बुद्धि भी है, लेकिन इस देह के अंदर ईश्वर भी है, जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। सबसे कीमती वस्तु तो इस देह के अंदर ईश्वर है, जो इस शारीरिक जीवन को चला रही है। मैं तो कर्म करके भूल जाता हूं पिछले जन्म में क्या किया, मुझको पता है, लेकिन प्रभु उस कर्म फल को सुरक्षित रखते हैं और वर्तमान जन्म में उस प्रकार का वातावरण देते हैं, उस प्रकार की परिस्थितियां देते हैं कि उन कर्मों का फल सुख रूप में और दुख रूप में मुझको भोगना ही पड़ता है। कोई ताकत मुझसे बचा नहीं सकती, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो मेरे जीवन के बारे में कितना एक फिक्स विज्ञान है, कितना अटूट विज्ञान है, इसका संसार को तो पता ही नहीं। देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, उसकी सुरक्षा के लिए सेना तैयार हो गई, पुलिस तैयार हो गई, और हम उससे बंधे हुए जीवन जीते रहते हैं। लेकिन ईश्वर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी बनाया नहीं जाता, वो परमानेंट है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने वाले को सजा मिलती ही है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। संसार में तो शायद जज को रिश्वत देकर भी आप छूट जाओ, लेकिन ईश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते। वहां तो कर्म का फल आपने भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सत्पुरुष कहता है कि सत स्वरूप अजर अविनाशी काल कर्म नहीं धारे फांसी। सत्स्वरूप जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो मेरा भी स्वरूप है, कहते हैं वो अजर अविनाशी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इसीलिए उसका नाश भी नहीं होता, वो सदैव है। इस देह की मृत्यु होने के पश्चात भी वो बच जाता है और मुझको भी बचा देता है। मेरी मन बुद्धि इंद्रियों को वो सुरक्षित रखता है और इन्हीं तीनों को के लिए वो नई देह दे देता है, जहां फिर इनका उपयोग न करना। तो उस ईश्वर में और मेरे में अंतर क्या है? उस प्रभु में क्या अंतर है कि काल कर्म नहीं धारे फांसी। उसको काल और कर्म का बंधन नहीं। ईश्वर को काल माने समय, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और काल माने मौत। तो मौत आपकी समय के अंदर ही तो होती है, किसी की 50 वर्ष में होती है, किसी की 40 वर्ष में होती है। तो ना वहां काल है और ना वहां कर्म है। कर्म करोगे तो उसमें सुख होगा या दुख होगा। तो कर्म का सारा फल बेचैनी के देने वाला है, चाहे आप कुछ भी संसार में क्यों ना करो, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो काल और कर्म के बंधन से मुक्त है, लेकिन वो भी इस देह के अंदर मौजूद है। मेरे जिस्म की जान है वो, और क्या है उसके अंदर? नित आनंद घट घट समाई सरग जगत को खेल खिलाई। कितना पावरफुल है! खुद केवल वो आनंद रूप है, वो आनंद के अलावा कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। और सरग जगत को खेल खिलाई, सारा जगत
सारा संसार उसके हुक्म के अंतर्गत ही चल रहा है। यहाँ कोई उसके बंधन से आजाद नहीं है। तो ऐसा ईश्वर, अब बताइए, गुरु उस ईश्वर के रहस्य को बता रहा है। तो मानव जन्म किसलिए मिला था कि तिसकी भगत सब विपता टारे, दुस्तर माया से निस्तारे। उस ईश्वर की भक्ति मैंने करनी थी, उस ईश्वर को पाने के लिए कर्म मैंने करना था, उस ईश्वर के विज्ञान को मैंने इस बुद्धि से जानना था और अपने सांसारिक निर्णय को बदलना था कि मुझको चाहिए आनंद, स्थायी सुख चाहिए, मौत नहीं चाहिए, मुझको निरंतर का जीवन चाहिए। वो ऐसी शांति मिल जाए जिसके कभी खोने की आशा ही ना हो, जिसको कहते हैं सत्पुरुष पूर्ण तृप्ति। मुझे यही चाहिए। लेकिन ये देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि में नहीं है। लेकिन गुरु का जीवन बताता है कि ये है। महाराज जी की समाधि लगती थी, उनके प्रेमी के चारों तरफ उनको घेरे बैठे होते थे प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन वो देखते रहते थे कि महाराज जी समाधि में लीन है। जब समाधि टूटती थी, बातचीत तभी होती थी। तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि देह हम उनकी भी वैसी है जैसी मेरी, मन उनका भी वैसी है जैसे मेरा, इंद्रियां उनकी भी वैसी है जैसी मेरी है, बुद्धि उनकी भी वैसी है जैसी मेरी। लेकिन इन सब के ऊपर एक और चीज है जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं। गुरु उसमें खोया या उसमें लीन है, उसमें स्थित है। तो संसार का कोई बंधन, संसार का कोई क्लेश, संसार का कोई कर्म उसको वहां से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और हमको घर में ही हर छोटी सी बात डिस्टर्ब कर देता। जरा मेरा किसी ने कहना नहीं माना, मैं आग बोगला हो जाता, बड़ा बेचैन हो जाता। एक गुरु की स्थिति है, एक हमारी स्थिति है, जरा विचार करके। तो गुरु उस भेद को आपको सिखाना चाह रहा है। इसे देखो, प्रभु कृपा देखो। प्रभु जो शांत रूप है हमारे लिए वो है ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ते, हमारे इंद्रियों के अनुभव में वो नहीं आता, इसलिए आम व्यक्ति सोचता है वो है ही नहीं। कहानी किस्से तो बड़े सुनते हैं, लेकिन वो है भी या नहीं इसका निश्चय नहीं होता, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन गुरु की प्रेजेंस ये सिद्ध कर रही है कि वो है, और सबसे शक्तिशाली है, और सबसे आनंददायी है। कि संसार का कोई दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा ईश्वर, उसका विज्ञान सत्पुरुष या गुरु या शास्त्र हमको समझाते हैं। बार बार हमको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य जन्म इस विज्ञान को जानने के लिए, समझने के लिए और फिर उसके अनुसार जीवन जीने के लिए मिला। मैं बार बार फिर वही गलती कर रहा हूं कि गुरु की बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा। सारा ध्यान मेरी संसार की बातों पर। पूरा संसार आज तक इन बातों को पढ़ के, कर करके बंधन से, बेचैनी से, मुसीबतों से मुक्त नहीं हुआ। मैं कहां से हो जाऊंगा? पूरे संसार का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या संसार से बंधन से मुक्त हो गया? क्या कोई जन्म मरण से मुक्त हो गया? तो मैं कर क्या रहा हूं? कोई सोच नहीं है। इतना कीमती मानव जन्म, इसकी सोच ही क्या है? सुबह खाना बनाना है, सबको खाना खिलाना है, फिर कपड़े धोना है, फिर थोड़ा रेस्ट करना है, फिर शाम की तैयारी करनी है। गृहस्थ जीवन चलता रहता है। तो विचारहीन होकर हम संसार में जी रहे हैं। हमको कोई होश नहीं है कि मनुष्य जन्म कितना कीमती है, कि इस जन्म के अंदर, इस देह के अंदर स्थित उस ईश्वर को मैं जान सकता हूं जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है। इस छोटे छोटे आनंद के लिए मैं तड़पता हूं, वो सागर है आनंद का, और इस देह के अंदर मौजूद है। इसलिए कह रहे हैं कि तिसकी भगत सब विपता टारे, दुस्तर माया से निस्तार। ये जो संसार का मकड़ जाल है, ये दुस्तर माया है, बड़ी कठिन माया है, जिससे आप अपनी बुद्धि के सहारे पार नहीं पा सकते। आपको गुरु की, शास्त्र की, ईश्वर की जरूरत होती है।
और वो आपकी मदद भी करना चाहते हैं, मदद करते भी हैं, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरी बुद्धि का निश्चय संसार में है, करतार में नहीं है। गलती मेरी यहाँ हो, उसमें मेरा निश्चय नहीं है कि उससे ही मेरा कोई कल्याण हो सकता है। इसीलिए लौट फिर के एक ही बात समझनी होती है कि सतपुरुषार्थ जुगत लखाई, सतमार्ग की कथा अर्थ है। सतमार्ग की कथा उन्होंने हमारे सामने रखी और उसका फायदा क्या होता है? कहते हैं तिसकी महिमा जिस जन गाई, निह कर्म स्वरूप में लीन सम। जिसने उस कथा की महिमा को समझा, सतपुरुष की बात को समझा गहराई से, तो उसकी स्थिति क्या होगी? ध्यान उसका अंतर्यामी ईश्वर में लग जाता है और मन उसका निष्कर्म हो जाता है, निष्काम हो जाता है। हमको कर्म की कामना तड़पाती है, लेकिन मन आपका 100% निष्काम हो जाता है। ये आपके अंदर की स्थिति होती है। उस मन की निष्काम हालत में बुद्धि को अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव होता है। उस अनुभव से फिर ये बुद्धि या जीव जिसको कहते हैं, ये जानता है कि आनंद मैं जो संसार में खोजता रहा वहां तो कभी था ही नहीं। वो आनंद तो केवल ईश्वर में था, ईश्वर में है, ये आज मैं अपने अनुभव से जानता हूं। इसलिए जो भी अंदर चला जाता है कुछ उसको प्राप्ति होती है। वो अपने अनुभव से जानता है कि काश मेरे जो संगी साथी हैं ये भी मेरी बात सुन लें, इनके अंदर भी बुद्धि में ये सत्निश्चय आ जाए तो कितने दुखों से ये बच जाएंगे, कितने मानसिक क्लेश से ये बच जाएंगे, कितने दुष्कर्म से ये बच जाएंगे। मैं नकल करके लोगों की कर्म बढ़ाना सीख जाता हूं, पैसा बढ़ाना सीख जाता हूं, संपत्ति बढ़ाना सीख जाता हूं। और इस पाप को मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि बच्चों तुम भी अधिक से अधिक कर्म करो, अधिक से अधिक कमाओ और सफल जीवन व्यतीत करके संसार से जुड़ा। जो जहर का रास्ता है वो मैं बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देना चाहता हूं, उनको उसके अंदर निश्चय का पक्का करना चाहता हूं। मेरी कैसी बुद्धि है? तो यही संसारी बुद्धि है। जो डूबने का रास्ता है वो हमने पार होने का रास्ता समझ लिया है। जो पार होने का रास्ता है उसकी जरूरत ही नहीं समझते, इसलिए हर जन्म हमारा उसी प्रकार पाप पुण्य के कर्म करके खत्म हो जाता है। बेचैनी लेकर पैदा होते हैं, बेचैनी लेकर जीते हैं और बेचैनी लेकर इस जीवन का अंत हो जाता है। अब बताइए कि ऐसी हालत में आपके जीवन की सफलता क्या हो? इस जीवन की आपने मान करें मेरे लिए क्या सफलता हासिल? इसीलिए जो जाल है, जो रास्ता है वो निष्कर्म होने का है, निष्काम होने का। तो निष्काम आप कैसे हो जाओगे? पापी आदमी कभी निष्काम नहीं हो सकता, पुण्यात्मा निष्काम हो सकता। इसलिए गुरु रास्ता बता रहा है कि संसार को फैला तो आप चुके हैं, कई जन्मों से फैला रहे हो, इस जन्म में भी तुमने फैला दिया, लेकिन मनुष्य जन्म निष्काम होने के लिए मिला है, निष्कर्म होने के लिए। वो रास्ता संसार से होकर नहीं जाता, वो अंदर का रास्ता है, वो कर्तार से होकर जाता है। इसीलिए महाराज सादगी की बात करते हैं कि प्रेमी सादा जीवन जिसका तिसका मन पसंद, जैसा आप सुन रहे थे। तो मन की प्रसन्नता मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे निश्चय में यह नहीं है कि वो सादे जीवन से मिले। मेरी जरूरतें जितनी कम से कम होंगी, मेरे मन का फैलाव संसार में जितना कम से कम होगा, उतना ही मुझको मानव जन्म में चैन ज्यादा मिलेगा। ये निश्चय बुद्धि का ये गुरु आपको देता है। इसीलिए जब तक आप ये इसको संसार को बंधन करके नहीं देखते, तब तक इससे मुक्त होने का आप सिंसियरिटी से प्रयास नहीं करते। तो माया जाल से छूटिए जब ध्याये प्रभु नाम, मंगल सत प्रकाश में जीव लेवे विश्राम। ये माया जाल है जो दिखाई तो पड़ता है, वास्तव में है नहीं। माया कहते ही उसे हैं
जो है नहीं परंतु प्रतीत हो रही है। जैसे कि स्वप्न क्या है? मायाजाल है नहीं। स्वप्न की एग्जिस्टेंस आप इस समय जाकर देखो, है क्या स्वप्न की रचना? कोई है? कोई नहीं, लेकिन दिखाई पड़ती है। जो है नहीं परंतु फिर भी प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको माया कहते हैं। तो सारा का सारा संसार मेरे मन की माया है। इसलिए मन जिस दिन अंदर ईश्वर में लीन होता है, मन या ये शांत होता है, उस समय इस संसार का, इस शरीर का भेद खुल जाता है। जिस ठोस शरीर में आपको बड़े बड़े ऑर्गन्स नजर आते हैं, हार्ट नजर आता है, गुर्दे नजर आते हैं, फेफड़े नजर आते हैं, हड्डियों का ढांचा नजर आता है, ये सारा ठोस शरीर उस ईश्वर के आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। उस ईश्वर की प्रेजेंस शो करता है जिसको आप अनुभव करते हैं। स्वप्न तो झूठा था, लेकिन अंदर का आनंद सच्चा है। ईश्वर की प्रेजेंस सच्ची है। इसीलिए वाणी कह रही है, रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। तो बताइए कि रोम रोम में वो प्रभु मौजूद है, रमे रमे में और आनंद रूप है। लेकिन मुझको किसी ने नहीं सिखाया कि मनुष्य जन्म उस आनंद को भोगने के लिए तुमको मिला है। उस आनंद का जो स्रोत ईश्वर है उसको जानने के लिए मिला, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। अब वो प्रभु ही वाणी के रूप में वो ज्ञान हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं गुरु के वाणी के माध्यम से, और निर्णय कर रहे हैं कि माया जाल से छूटिए जब ध्याये प्रभु नाम। काम कुछ भी नहीं करना है, मानव जन्म होश में रह के व्यतीत करना है इस ज्ञान के साथ, और अंदर प्रभु का नाम जपना है, प्रभु को याद करना है। क्योंकि जिसमें आपके जीवन की सफलता है, जिसमें आपके जीवन का आनंद है, उसको बार बार याद करना चाहोगे नहीं चाहोगे? तो प्रभु आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, और काल कर्म से मुक्त है वो। इसलिए तुमको भी काल कर्म से मुक्त कर देंगे, क्या आनंद से मुक्ति करेंगे, आनंद से भर देंगे वो। इसीलिए गुरु का जो शरीर है, गुरु की जो स्थिति है, इस बात का प्रमाण है कि इस देह के रहते रहते, इस संसार के रहते रहते मेरे मन की, मेरी बुद्धि की वो स्थिति हो जाती है जहाँ केवल आनंद है, जिस आनंद में शरीर का भी पता नहीं रहता, संसार का भी पता नहीं रहता, ना दुख का पता रहता है, ना सुख का पता रहता है, केवल वहाँ आनंद का सागर है, वो इस देह के अंदर मौजूद है। इसलिए गुरु की बात को ध्यान से पढ़ें, वाणी को ध्यान से समझें, ताकि उस प्रकाश को, उस चेतन सत्ता को मैं अपने देह के अंदर अनुभव कर सकूं और आनंद में स्थित होकर इस संसार से विदा हो सकूं। ओम नमः शिवाय।